अब किसी अब किसी का माइक फट रहा है। आप फनी बातें भी कर सकते हो मेरे से, कभी कभी। यार अभी वो पेयर मिलना मुश्किल है। अगर किसी को याद हो, ये गलत बात है। कौन? बाला कुमार। मत करो ऐसा, आप म्यूट करके रखो ना, जब कुछ पूछना हो तब करना। वो चार्ट मिल नहीं रहा, वो रिफ्रेश हो गया आई थिंक। किसी को याद है वो चार्ट किसका था? कोई नहीं, दूसरा कोई ले। मैं फिर सबको। उपेंद्र आप। ओके ओके, यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं। चलो ठीक है, देखो। अभी मैं ना सबको अनम्यूट करता हूँ। सॉरी, म्यूट करता हूँ। कोई नहीं म्यूट अनम्यूट कर पाएगा खुद को विदाउट हैंड रेज की। लापरवाही। नहीं, ये तो खराब मार्केट है। वो बढ़िया एग्जाम्पल था। ओके, ये था क्या? हाँ ये था, मिल गया मिल गया। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या था कि जैसे मैंने बताया था ना आपको, कि यहाँ पर समझो इस चीज को। शुभम बोलो, ये सही रहेगा। हैंड रेज करोगे तभी। बोलो। नहीं, कोई दूध मांगेगा यहाँ पर, कोई दही मांगेगा, राइट? हाँ शुभम। हाँ जी। अनम्यूट करो ना खुद को। जी जी ठीक। जी सर, मैं बस यूं ही हाथ रेज किया हुआ था। मन था क्या हाथ उठाने का? देखो। यहाँ से समझो। मतलब ये कोई बात नहीं हुई ना कि मेरा मन था मैंने कर दिया, कोई बात नहीं थी, वही बात थी ना। मन था कर दिया। ओके। ये क्या मैंने एग्जाम्पल दिया था? आपकी बातों पर मुझे हंसी आ जाती है कभी कभी। देखो, अपन यहाँ पर रहने वाले हैं 20 दिन तक ऑलमोस्ट। 18-20 दिन तक तो अच्छे से हंस के पढ़ेंगे ना, तो चीजें अच्छे से ब्रेन ब्रेन में जाएंगी। अदरवाइज स्ट्रेस के साथ पढ़ोगे ना तो नहीं पढ़ पाओगे। इसी वजह से मैं जानबूझ करके ऐसा करता हूँ थोड़ा सा। देखो क्या था कि फॉर एग्जाम्पल मार्केट डाउन आ रही है। मार्केट जो है डाउन आ रही है, लाइक दिस। और यहाँ पर एक लेवल क्रिएट होता है। क्रिएट हुआ नहीं, कराना पड़ेगा मुझे। ये हुआ वॉल्यूम इम्बैलेंस का, ये गैप का कुछ भी, लिक्विडिटी वॉइड का कुछ भी, ये। बट क्या हुआ कि ये वाली कैंडल यहाँ पर वीक हो जाती है, इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाती, बट टारगेट यहाँ तक पेंडिंग है आना। क्या है कि ये कैंडल ग्रीन बनती है। ग्रीन बनती है और यहाँ पर जाकर के रिजेक्ट करके क्लोज कर जाती है, ये एक लेवल है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर? डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करेंगे इस लेवल से। जैसे मैंने बोला ना कि अगर हमें रिवर्सल करना है टारगेट की डायरेक्शन में, तो हम उन इनमें से किसी भी जो है लेवल का सहारा लेंगे। तो वो सहारा था यहाँ पर ये वाला लेवल गैप का। तो यहां से हम डाउनवर्ड डायरेक्शन की एक ट्रेड प्लेस करते। अब एक लेवल यहां पर था, ये वाला था, और एक ये था, और एक ये था। तो अभी क्या है कि हम अक्सर करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो पहला वाला लेवल था ना वॉल्यूम इम्बैलेंस का, उसी के ऊपर से ट्रेड प्लेस करेंगे। इसके ऊपर से यहां कहीं पर, यहां कहीं पर ट्रेड प्लेस करेंगे, सेफ हो। टारगेट डाउन है, इस वजह से अपन ट्रेड प्लेस कर रहे हैं। तो ये ऐसा यहां पर कुछ हुआ है। इस चीज को आप लोग देखना, रेयर केस में होता है, ज्यादातर हमें टारगेट डायरेक्शन में धड़ाधड़ ट्रेड प्लेस करनी होती है, बाकी उतना वो कुछ नहीं होता है। बस ये कॉम्प्लिकेटेड जहां पर सिनेरियो होते हैं उसके बारे में बताता हूं मैं। ओके। ये कहाँ था? ये था। तो ये वो लेवल था। ठीक है, यहां से सेलिंग करते इस वाली कैंडल पर। टारगेट क्या होता? इसको ब्रेकआउट करना। इसने ब्रेकआउट किया, नेक्स्ट कंटिन्यूशन हुआ, किसी लेवल को टैप किया होगा, डेफिनेटली आगे की बातें हैं। फिर यहां पर देखते हैं। ओके। यहां पर देखो, ऊपर से नीचे आ रही है, यहां तक होगा पहुंचना, यहां तक, है ना?
यहां से यहां तक पहुंचना। तो अभी यहां पर जानते हो क्या होता है, इस कैंडल को एक एक्सपेंशन कैंडल होना चाहिए था, इस वाली से बड़ी। इसके बारे में डेप्थ में एक्सप्लेनेशन है आगे की क्लास में, बट ये नहीं हुई। तो इसको होना चाहिए था, ये भी वहीं मर गई, तो ये वाली हुई है इससे बड़ी। बट 90% केसेस में यही बनती है इससे बड़ी। इसकी एक प्ले लिस्ट है, जाके देखना यूट्यूब पर, आपके अंदर एक्साइटमेंट आएगा उसको सीखने का। आगे की क्लास में मैं बता दूंगा। लाइव ट्रेडिंग ऑन एक्सपेंशन कैंडल ऐसा कुछ करके मैंने 4 से 6 वीडियो हैं, लाइव ट्रेड करके दिखाया है, लाइव चीजें। इवन तो दिया करता हूँ, तो मैं बोल देता हूँ कि ये बड़ी कैंडल बनेगी, एक्सपेंशन कैंडल लगा लो, तो इसका मतलब बीच में भी अगर ट्रेड लग जाती है तो प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी बनती है, वो बनती है। और तो यहाँ पर ऐसा था जो है, इतना ही था यहाँ पर बताने लायक। कि कुछ और मैं यहाँ पर एक्चुअल में बताने आया था, भूल गया। हाँ ये था, ओके, ये चीज समझो ध्यान से। यहां तक मार्केट को पहुंचना था, ओके। ये कैंडल क्यों आई, इसके बाद इसके बाद इस कैंडल पर रेड की ही ट्रेड होती, रेड की ही ट्रेड होती। ये क्यों लॉस हुआ, उसका कोई रीजन होगा, तो इसकी इस पर अपन रखेंगे, ठीक है, कर्सर, और देखेंगे कि ये किसी 5 के मल्टीपल पर तो नहीं क्लोज। जैसे यहां पर है 56, उसके एक पीप ऊपर, 55 के जस्ट ऊपर, ओके, ये 55 है। 555 फैंसी राउंड नंबर इसे बोलते हैं। मेरे राइट साइड में देखो जो बेल का आइकन आ रहा है, ये मैंने लॉक किया है उस चीज को। 55 ये यहाँ पर है, 555 इसे फैंसी राउंड नंबर बोलते हैं। जैसे 555, 999, 111, 222, 333 ऐसे होते हैं। जब कभी भी इन लेवल्स पर कैंडल रिएक्ट करके क्लोज कर जाती है ना कई दफा, तो वहां पर रिवर्सल आ जाता है। तो हमारा टारगेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, तो हम इस कैंडल के बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड करते। बट जब ये कैंडल फॉर्म हो रही होती, तो हम इस कैंडल पर रहते हैं, हम इस कैंडल पर रहते हैं, और डाउन देखते कि क्या ये यहाँ पर रिएक्ट कर रही, तो इसको छोड़ देते, ट्रेड ना लेते। फिर इस एफवीजी से मार्केट जो है फॉल करती है, यहाँ पर इस वाले एफवीजी से टैप करके, ओके, यहाँ पर टैप करके फॉल करती है। कौन सी कैंडल, ये दो कैंडल बनी, ये हमारी कंटिन्यूशन होगी, ये बार की डेथ होगी क्योंकि बार यहाँ पर स्ट्रांग थे। ये एक एक्सपेंशन कैंडल होती, नहीं बनी। इस कैंडल के बाद सारी इन 3 4 कैंडल जो होंगी, सब पर डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है, सारी के सारी ट्रेड पर। यहाँ पर एक ट्रेडिंग स्टार्ट होती इस कैंडल से, अगर इस पर नहीं करते तो इस कैंडल से, और इन 3 कैंडल्स पर ट्रेड होती, इन 3 कैंडल्स पर बैक टू बैक। इन इन जगहों पर प्राइस एक्शन को समझना होता है, हर जगह ट्रेड नहीं प्लेस करनी होती। एक चीज बताऊं, आप मेरी रिसेंट एक ट्रेडिंग की वीडियो देखो जा करके, उसमें ये चीज मैंने बताई है, पहले ही बताई है। वो मैंने पहले ही बताई, रिसेंट जो लाइव ट्रेडिंग की वीडियो है, उसमें मैंने ये बोला है कि मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाएगी, फिर एक रेड कैंडल आएगी, फिर एक ग्रीन कैंडल बनेगी, फिर एक रेड कैंडल आएगी, फिर उसके बाद लगातार कैंडल्स आएंगी। इस चीज को मैंने पहले ही बता दिया था, होने से पहले ही। मार्केट यहीं कहीं पर थी तभी मैंने बता दिया था कि ऐसा होगा, और वहां पर वैसा ही हुआ था। तो उस चीज को देखना, तो जाके आपके मन में एक एक्साइटमेंट आएगी सीखने की, तो मैं उसको बताऊंगा आगे चल के। तो लेवल्स में जी बस सर, इतना मैंने देखा। देख, अब हुआ था ना, वैसा ही हुआ था ना, एक्यूरेट। जी सर, जी सर, जी सर, वो जैसा आपने कहा था सर वैसा एकदम एक्यूरेट हुआ था। हाँ, तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, पता लगा पाओगे आपकी, हाँ यहाँ पर ऐसा होगा। मेहनत आपकी है भाई साहब, मैं बताऊंगा चीजें, वैसी मेरी यूट्यूब पर चीजें पड़ी हैं। इवन ये नहीं कि मैं पास्ट में जाकर दिखाता हूँ, होने से पहले चीजें बताता हूँ कि ऐसी होंगी और होती हैं। बस इतना ही था आज की क्लास में। अगर आप लोगों को कोई डाउट पूछना हो तो पूछो, बस, है ना। बस बा सर आपसे इतना सा रिक्वेस्ट बस सर आपसे इतना सा रिक्वेस्ट है सर कि आप हर छोटी से छोटी चीज पे ध्यान दें सर, हम लोग लगा के मेहनत करेंगे। देखो, बड़ी से बड़ी चीज तो बता ही दूंगा मैं, मतलब
कहीं बारीकी चीजें मैं बताऊंगा, छोटी छोटी चीजें, है ना। देखो ये जी जो रूल्स जी वगैरह सर। मैंने लिखवाया ना, ये बहुत ही बारीकी चीजें हैं, छोटी छोटी, कि कंटिन्यूशन करना है लेवल्स के ब्रेकआउट के बाद, अगर इन पर क्लोज हो तो फिर हम कंटिन्यू करने से रुकेंगे, अगर कंटिन्यू भी करना है तो टारगेट की डायरेक्शन में करेंगे, रिस्क भी लेंगे और सहारा जी लेंगे। सर। ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनसे आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेन होते हो, है ना। यस। यस सर। अभी किसी को कुछ बोलना हो तो सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, इसके बाद क्लास एंड करते हैं। और इस चीज को हेलो जाकर के सर। देखना है, प्रैक्टिस करना है, समझना है, फिर हुआ ये चीज क्या हो रही है। अरे यार ये सब क्या हो रहा है। अरे ये बाला कुमार का ईयरफोन से हो रहा है सर। बाला कुमार, अपना ईयरफोन निकाल के बात करो। हाँ जी। अपना अपना वीडियो जो है ऑफ कर लो। म्यूट म्यूट करने का। नहीं नहीं, वीडियो अपना ऑफ करने का, और अगर कुछ ठीक है पूछना ठीक है है। तो माइक अनम्यूट करने का, अदरवाइज ऑफ करने का। मैं गलती से स्टार्ट किया था, सॉरी सर। हाँ भैया जी, मैं ये सारी रिकॉर्डिंग मिलेगा मेरे को? हाँ मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि मैं लेट में आया था, अभी अभी आया था ना। कोई ना, रिकॉर्डिंग हाँ, अगर आपको कोई बहुत जरूरी काम है, आपकी फैमिली में कोई बीमार है या कुछ और है, तो आप जा सकते हो, रिकॉर्डिंग इसी वजह से रहती है। ठीक है। सर। ठीक है। हाँ। जी। सर हाँ जी, डा ये जो लिक्विडिटी, ये स्विंग का जो आपने बताया है ना सर, हाँ ये हाँ, क्या सेम कलर में हम स्विंग को देखेंगे, स्विंग के 50% को देखेंगे, या अपोजिट कलर के स्विंग में भी देखेंगे अपोजिट फिफ्टी कलर परसेंट में भी, को? अपोजिट कलर में भी लिक्विडिटी स्विप होना चाहिए। एक दफा सर समझा दें जरा, जरा ड्रॉ करके। दोनों केस में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा है, ये लिक्विडिटी, ये ग्रीन कैंडल समझना इसको, हाँ इतना तो आप समझदार हो ही। इसने इसकी जी लिक्विडिटी जी स्विप सर, की, जी सर। इसने इसकी लिक्विडिटी स्विप की, तो इसका 50% भी होता है। ये एक लेवल होगा। अगर मार्केट डाउन आती है और ऊपर जाती है, ऐसे है, तो ये बड़ा लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए, ऐसे। ओके। तो मार्केट अक्सर क्या करती, इसी जोन को टैप करके ऊपर की ओर जाती है, जाती। आप लोग मेरी लाइव ट्रेडिंग की वीडियो देखना स्टार्ट कर दो, अभी देखो या फिर कोर्स खत्म हो जाए, जब पूरी नॉलेज हो जाए तब नहीं सर, देखना। तो कोई आपको एक आपको वीडियो भी ऐसी नहीं जो मैंने पांच पांच छह छह मरतबा देखी है सर। मजा आएगा, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में भरपूर नॉलेज देता हूँ सर स्टूडेंट्स के। आपने एक वीडियो में एक और चीज बताई हुई है, एक लेवल और बताया हुआ है, आपने बताया कि जब हैमर बनता है ना, उसकी जहां से स्टार्टिंग होती है ना, वहां से ओपनिंग पे भी एक लेवल होता है हाँ, वो जब कैंडलस्टिक पैटर्न हैमर की। पढ़ाऊंगा, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, तब मैं बताऊंगा। वो बोला ना कि अभी, ओके ओके। अभी के लिए जो जरूरी है वो चीजें, वो लेवल्स बताई है मैंने। बाकी जो जी क्लास सर, आगे इस जाएंगी तो आपको पता जी चलता जी, जाए। इस क्लास का सर मैं 3 मरतबा देख के मैंने हर चीज को ना, उसके ऊपर 10 10 दफा जो है ना अपना मार्केट में जाके हाँ उस पे ट्रेड करके देखा है, देखो, अच्छी और बात बिल्कुल है। ठीक काम करता है। देखो मैं प्रैक्टिस करने का तरीका बताता हूँ, कि एक जी। बंदा है जो कि 10 घंटे प्रैक्टिस करता है। ये जब मैं अपनी लर्निंग डेज में था तब की एक्सपीरियंस बताता हूँ, बहुत ही अच्छी चीजें बताने जा रहा हूँ। एक है जो कि 4 आवर्स प्रैक्टिस करता है, मान लो ये जॉब करता है और ये स्टूडेंट है या यूनिवर्सिटी वगैरह जाता है, उसके पास टाइम ही टाइम है, बट ये जॉब करता है। तो क्या है कि ये बंदा 4 घंटे इफेक्टिव प्रैक्टिस करता है। इफेक्टिव का मतलब कि ये 4 घंटे में 50 कैंडल्स को ही समझता है, लेकिन एक्चुअल में समझता है कि हाँ वहां पर ये क्यों कैंडल बनी, ऐसा क्या हुआ था। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो स्क्रीनशॉट लेकर के रखता है, उसको बाद में समझने की कोशिश करता है। यानी ये इफेक्टिव प्रैक्टिस है, माइंड को लड़ाना, दिमाग को अपने यूज करना वहां पर। ये इफेक्टिव प्रैक्टिस हुई। और ये बंदा क्या करता है, 10 घंटे प्रैक्टिस करता है, बस मार्केट को देखता है कि हाँ सर ने ऐसा बताया था, हुआ था। ये नहीं हुआ, छोड़ते हैं, कोई बात नहीं, सर ने ऐसा बताया, हुआ। ये ऐसी हुई चीजें, ये इफेक्टिव प्रैक्टिस नहीं है। सक्सेस रेशियो जो है इसके ज्यादा है, इस इंसान के। तो प्रैक्टिस 10 बार करो, 10 घंटे करो, जितनी मर्जी। इफेक्टिव प्रैक्टिस करने का तरीका है, तो आप सब इस कैटेगरी में आइए, अगर आप इधर हो तो। नहीं तो वहीं के वहीं रह जाओगे, नॉलेज वगैरह कुछ नहीं काम करेगी। इधर आओ। ये उन लोगों के लिए अच्छी बातें हैं जो जॉब वगैरह करते हैं, कि ये एक्चुअल, अगर आप इफेक्टिव प्रैक्टिस करते हैं
और 10 घंटे प्रैक्टिस भी करते हैं, इतना तो बहुत बड़ी बात है। 10 घंटे कोई प्रैक्टिस नहीं करता, एक दिन कर लोगे, 2 दिन, बट रेगुलरली आप 3-4 घंटे ही कर पाओगे। बट अगर आप इफेक्टिव प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा से ज्यादा करते हैं, तो सक्सेस दोनों हो सकता है, बट इसको एक्सपीरियंस ज्यादा होगा क्योंकि इसने ज्यादा बार देखी हैं चीजें। जी राइट सर, राइट। इस चीज को समझना, क्योंकि ऐसा हुआ है ना, बहुत बिल्कुल बुद्धू बुद्धू से स्टूडेंट्स आए हैं मेरे पास, और मैंने चीजें उनको बताई हैं, सिखाई हैं, सक्सेसफुल है, तो ये चीजें हैं। इस चीज को समझना, बाकी ये थी आज की क्लास, और इस चीज को समझ में आना चाहिए आपको, देखना है। सर और जी, अब जी, रिकॉर्डिंग आज मिलेगा? रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन सही हो जाएगा तो उसी में मैं ऐड करूंगा, और ठीक है, ठीक। सर मेरे को एक इशू है। आजकल में सही हो जाएगा, तो 1-2 दिन थोड़ा धैर्य बना कर रखिए आप लोग, सही होने का इंतजार करिए उसको, है ना। सर एक इशू है। जी। सर मेरे पास एंड्रॉइड फोन नहीं है फिलहाल। ये मैंने भाई का ले रखा है। वो जाता है जॉब पर, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आया इसमें। आयुष के लिए क्या है कि एप्लीकेशन बनवा रहा था मैं, बट उसमें क्या होता, लीक होने का डर रहता था, तो इसी वजह से मैंने केवल iOS के अंदर लीक एंड्रॉयड किया। होने का। वो चलेगा नहीं ना, ये एंड्रॉयड के iOS के लिए अंदर ही तो आता। प्राइवेसी ज्यादा होती है। क्या चीज? प्राइवेसी तो स्टोर iOS के अंदर ज्यादा होनी चाहिए ना। अरे देखो, मुझे तो इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, बट जिस कंपनी से, जहां से मैंने एप्लीकेशन बनवाया था, उन्होंने ये मेरे सेफ तरीका बताया था, तो इस वजह से मैंने किया। बाकी वो तो लैपटॉप में भी ऑप्शन दे रहे थे, पीसी में चलाने का भी, बट क्या है कि पीसी में वो चीजें फिर लीक हो जाएंगी, और बकवास नॉलेज बका एकदम बेकार हो जाएगी, तो कोई मतलब नहीं है उसका। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आप सर मैनेज जैसे करो, या आप फिर अभी 1 महीने के लिए भाई का फोन ले लो। 1 महीने क्या, 20 दिन नहीं, में जैसे आप खत्म। अभी सेशन ये चला रहे हो उस पे, हम्म। हम्म। जूम वगैरह पे भी कितने दिन चलेगा? क्योंकि उसमें तो मैं iOS के अंदर चला सकता हूँ, क्योंकि ऐप नहीं चला हाँ हाँ सकता हाँ मगर। हाँ, हाँ। तो ये चलेगा अपना, अभी मान लो 17-18 क्लासेस होंगी, तो ऑलमोस्ट 20 तक, मान लो कि 20 तारीख के पहले पहले ही सब चीज हो जाएगा। ठीक है। नहीं, आज जैसे जूम मीटिंग चल रही है, तो हम्म। जूम तो मैं iOS के अंदर चला सकता हूँ, क्लासेस जूम वगैरह, चला तो उसमें सकते हो, तो बट कोई जब दिक्कत नहीं है ना। एप्लीकेशन एप्लीकेशन क्लास होगी तब नहीं चला सकते हो, जब तो फिलहाल तो एक एप्लीकेशन। दो दिन लगेंगे ना इसको। क्या? इसको ठीक होने में 1-2 दिन तो लगेंगे ना, 2-3 हाँ दिन। हाँ, इसको सही होने में देखो, मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, मुझे पता नहीं था, आप लोगों में से किसी ने मैसेज किया, इन्फॉर्म किया। देखो वो अभी ट्यूज आज तो कितना है, हो जाएगा। वीकेंड अगर रहता है, सैटरडे संडे, तो वो सब डेवलपर वगैरह जो वो सब रहते हैं, वो नहीं रहते, तो दिक्कत रहती है। वो सही कर देंगे 1-2 दिन में, हो सकता है अभी शाम तक ही सही कर दें, तो मैं ऐड कर दूंगा जैसे सर ही होगा। एक लास्ट बात बताएंगे। हेलो। हाँ 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 हाँ। हाँ सर जी, आपने जितने भी ये लेवल बताए हैं, हम्म। उसमें एक लेवल आपने बताया कि वहां से हम देखो रिवर्सल वो सही करेंगे, कर दिया ना उन्होंने, यानी कि यानी कि एप्लीकेशन कंप्लीट ओपन एसएनआर करके का, देखो, सही बाकी हो सब गया। में। ओके। हाँ हाँ, सही हो गया, ये मैसेज आया है ना उनका, जयंत जी का जी। ओके। एप्लीकेशन सही होगा, अभी मैं तुरंत एक ऐड कर देता हूँ सर, क्लासेस। हेलो सर। हम्म। सर रिकॉर्डिंग अभी डाल देंगे आप? हाँ, जैसे अभी हम मैं लोग को दोबारा करता देखना हूँ हो। ना थोड़ी देर में। ये सर ओपन हो गई सर ऐप, सर ओपन हो गई। जी, मेरा सर एक बस एक दो अहम दो क्वेश्चन। ये डाउट सर जी, एक अहम एक क्वेश्चन। एक करके पूछोगे नहीं, टाइम निकल जाएगा, फिर मैं चला जाऊंगा इस मीटिंग के बाद, कुछ हाँ पूछ। सर जी, ये आपने जितने भी बताए लेवल, हाँ। लिक्विडिटी डिवाइड का हो गया, वॉल्यूम हम्म। इम्बैलेंस का हो गया, हम्म। स्विंग हो गया, फिफ्टी हम्म। परसेंट हो गया, हम्म। इसमें एक आपने बताया था कंप्लीट एसएनआर, यानी हम्म। सिर्फ हम कंप्लीट एसएनआर पे रिवर्स करेंगे, बाकी रि, सब पे कंटिन्यूशन का सोचेंगे। रिवर्स कहीं नहीं करना। रिवर्सल के बारे में मेरी एक भी ट्रेड देखोगे ना, रिवर्सल की नहीं रहती। मैं 10 में से 7 ट्रेड कंटिन्यूशन की करता है, रेयर केस में रिवर्सल करता हूँ। रिवर्सल के ट्रेडर ही हमेशा लॉस में रहते हैं, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे बाइनरी हो, कुछ भी हो। हमेशा कंटिन्यूशन की ट्रेड पर फोकस करो, हमेशा कंटिन्यूशन की ट्रेड पर फोकस ओके। करो। तो क्या है कि ओके। कंटिन्यू, इसी वजह से तो लेवल का मैंने बताया ही नहीं कि लेवल पर क्लोज होने पर रेड कैंडल आती है, तो मैं क्यों बता रहा हूँ कि वहां पर छोड़ देनी है ट्रेड। अगर कह दूंगा कि लेवल पर क्लोज होने पर रिवर्सल करना है, तो डेफिनेटली आप लोग जो है रिवर्सल करने लगोगे, फिर दिमाग खराब। हमेशा कंटिन्यूशन की ट्रेड करो। आगे बताऊंगा मैं, इम्पल्सिव वेव को पकड़ो, इम्पल्सिव वे में ट्रेड करने की आदत डालो बस। जी क, सर, वो तो मैंने आपका जी, बोल सकते हो आप, वीडियोस हैंड देख के रेज है इसी आपका, पे शुरू कृतिका। किया हुआ।
सर मुझे ना आपसे क्वेश्चन पूछना है कि जैसे कि लेफ्ट साइड में वॉल्यूम इम्बैलेंस का एक लेवल है और जो हाँ ग्रीन कैंडल है वो वहां पर उसको टच करके रिजेक्ट करके नीचे क्लोज हो गई और हाँ वहां पर अभी गैप है, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो ऊपर की ओर ही है, मतलब हाँ कि अप ट्रेंड है। तो हाँ अभी वहां पर वो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी है, लेकिन वहां पर एक स्पेस बचा है एक और ग्रीन कैंडल बनने का, हाँ लेकिन उसने ऑलरेडी उस लेवल को टच कर लिया है जहां से सेलर्स आ सकते थे। हाँ हाँ। तो अब मुझे यहाँ पर नेक्स्ट पे अप की ट्रेड करनी है कि वेट करना है कि जब तक वो लेवल ब्रेकआउट ना हो जाए उसका। और ये आपने वॉल्यूम इम्बैलेंस का लेवल बताया है, बट यहाँ पर कोई सा भी लेवल हो सकता है गाइस। यहाँ पर कोई सा भी लेवल हो सकता है। यहाँ पर मान लो वॉल्यूम इम्बैलेंस का ही लेवल है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल ये टारगेट होगा अपना। टारगेट के बारे में आगे पता चलेगा आपको। ये टारगेट होगा अपना। मार्केट यहाँ से जा रही ऊपर की ओर। मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जा रही है। तो ये कैंडल क्या होती है कि यहाँ से रिजेक्ट होकर के कुछ ऐसे क्लोज कर देती है। कुछ ऐसे। अब क्या है कि इसने यहां से ये रिजेक्ट होकर के यहाँ क्लोज हो गई है, बट अपना टारगेट ऊपर है। तो सबसे पहली बात जो देखनी होती है कि हमें इस कैंडल में यहाँ पर बायर की रिकवरी पॉइंट देखनी होती है, या फिर बायर ने कहाँ पर सपोर्ट बनाया होता है। सबसे पहली बात वो चीज देखनी होती है। दूसरी बात यहाँ पर ये देखनी होती है कि यहाँ पर क्या इतना गैप है कि क्या एक रेड ग्रीन कैंडल आ सकती है, हेल्दी ग्रीन कैंडल। अगर इतना गैप है तो हम पहले ये देखेंगे इसमें ट्रेड करने का तरीका क्या होगा कि मार्केट ओपन होकर के पहले नीचे आए, या तो इसमें एंट्री आए, या फिर ये यहां पर आए तो हम यहां से ट्रेड प्लेस करते हैं। तो ये या तो ऊपर चली जाएगी या तो यहीं पर क्लोज हो जाएगी, वो मार्केट की मर्जी है। तो पहला सिनेरियो ये है, ये ट्रेडेबल है, इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो ये है, और ट्रेड कैसे करेंगे, पहले मार्केट नीचे आएगी हम नीचे की ट्रेड करेंगे। अगर पहले मार्केट ऊपर गई और फिर से यहां से सेलर की एंट्री हुई और यहां पर आ गए वो, तब प्लेस नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी सेलर के पॉइंट पर जा चुकी है कैंडल और सेलिंग आ चुकी है, तो वो रिजेक्ट होकर के नीचे भी जा सकती है और कितनी भी बड़ी बन सकती है। ठीक, तो ये रिस्की होगी, तो इसमें ट्रेड लेने का तरीका ये है। ये रेयर केसेस में सिनेरियो होते हैं, बट बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दूसरा केस क्या हो सर मेरा सकता एक है। और क्वेश्चन है आपसे, एक यही मिनट, वाला ही है एक एक। मिनट, ये इसका आंसर पूरा नहीं हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये यहां से रिजेक्ट होती है, यहां पर क्लोज होती है। यहां पर क्लोज होती है जब कभी भी लेवल और क्लोजिंग के बीच में छोटा सा गैप रहे, कि कैंडल बिल्कुल डोजी जैसी ही या उससे थोड़ा सा मरी हुई कैंडल बनती है, तो वहां पर ट्रेड को अवॉइड करना है। वहां पर ट्रेड को अवॉइड करना है। ये कैंडल डिसाइड करेगी कि इसको ऊपर जाना है तो नेक्स्ट कैंडल पर कंटिन्यू, अगर यहीं पर रुकता है तो 1 मिनट के लिए वेट। ये फाइनल जवाब होगा उस क्वेश्चन का। जी पूछो नेक्स्ट। ओके सर, तो मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि जब आपने बोला कि यहाँ पर जो वॉल्यूम इम्बैलेंस के नीचे जब ये ग्रीन कैंडल रिजेक्ट होकर क्लोज हो जाएगी, हम्म मतलब कि उसकी एग्जैक्टली क्लोजिंग पर ही सेलर्स की पोजीशन है, तो वहां पर जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो एक रेड कैंडल आ जाएगी। तो हम्म उसके बाद जो कंटिन्यूएशन कैंडल होगी उसका टास्क होगा वो अगेन से उसके ऊपर क्लोजिंग करे वॉल्यूम इम्बैलेंस के लेवल के ऊपर। तो हम्म जो ये ग्रीन कैंडल थी इससे पहले वाली, जो कि हम्म जहां पर आपका अभी कर्सर है, तो हम्म इसकी जो अपर विक है वो भी एक आप बोल रहे थे कि रेजिस्टेंस है। तो हम्म। जो कंटिन्यूएशन कैंडल है उसका टास्क हो इसके ऊपर भी क्लोजिंग करना रहेगा, या फिर जहां से सेलर जिसकी वजह से आए हैं वहां पर ही उसकी उसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। देखो, सबसे पहला टास्क होगा कि जिसकी वजह से सेलर आए हैं उसकी वजह से उसका ब्रेकआउट करे, क्योंकि मार्केट का टारगेट होता है इसको ब्रेकआउट करना। जब कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पढ़ोगे ना, तो ये इसको हमेशा ब्रेक करती रहती है। तो हमें इससे उतना डर नहीं लगना चाहिए, बट हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कैंडल क्या वहां पर रिएक्ट कर रही है क्या। अगर ये कैंडल जा रही है यहाँ पर और ये लेवल है और यहाँ पर रिजेक्ट कर रही है, ऐसे ऐसे पुश आ रहा है, तब फिर टास्क होगा कि इसके ऊपर ही क्लोज करे। अगर इसको फील ही नहीं कर रही, वो नॉर्मल ये लेवल ऐसा ही पड़ा है, कैंडल इसको तवज्जो ही नहीं दे रही है, तो फिर हम इसको ध्यान देंगे, ये वाले को। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा और डेप्थ में बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। रूल भी इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया कृतिका ने कि एक रेड कैंडल आती है, कब आती है कैंडल, जब इसकी क्लोजिंग होती है यहाँ पर। यहाँ यहाँ पर ये क्लोजिंग होती है ऐसी, या थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, तो यहाँ पर एक रेड कैंडल आने के चांसेस है डेफिनेटली। वो रेड, मान लो गैप अप कर गई कैंडल, यहाँ से रेड आती है, तो अब रेड कैंडल आती है। उसके बाद फॉर एग्जांपल ये मॉर्निंग स्टार का की लेवल है, तो यहाँ पर क्या है कि इसके बाद हम ग्रीन की ट्रेड लेते हैं। ओके,
इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की है, आगे पढ़ेंगे तो अकॉर्डिंग टू जो यहाँ पर हुआ है कैंडल के टारगेट अकॉर्डिंग, टास्क ये हो जाएगा, इसको ब्रेकआउट करना, इसका ब्रेकआउट करना ना कि छूना। ब्रेकआउट कर पाती है या नहीं अलग की बात है। तो ये कैंडल का टास्क होगा कि या तो इसको छुए तो ब्रेक कर दे, आई मीन फॉर्मेशन होते वक्त, ये फॉर्मेशन हो रही, फॉर्मेशन होते वक्त अगर इसको छूती है तो वो ब्रेकआउट कर दे किसका, जिसकी वजह से सेलर आए हैं वो लेवल ये वाला है। तो फिर क्या होगा, हम नेक्स्ट कैंडल पर कंटिन्यू करेंगे। ये कंटिन्यूशन का तरीका है। दूसरा तरीका है कि बायर कंटिन्यूशन दे बट उसको ना छुए। अब जब बायर नहीं छूते हैं तब भी हम कंटिन्यूशन की ट्रेड लेते हैं और ये वाली एक्सपेंशन कैंडल बनती है, ये वाली, इससे वो मैं आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, तो इस पे ट्रेड कर सकते हैं। बट अवॉइड करने वाला सिनेरियो ये है कि जब ये वाली कैंडल क्या होती है, वो ऊपर जाती है बट यहां पर क्या करती है, रिएक्ट करके क्लोज हो जाती है, उसको छू भी लिया और उसके नीचे भी क्लोज कर गई, तो नेक्स्ट कैंडल पर कोई ट्रेड नहीं है। मे बी हाई प्रोबेबिलिटी है, अगर 50-50 की बात करें तो मैं कहूंगा कि 60% चांसेस है कि वो आपकी जा सकती है क्योंकि टारगेट ऊपर है, 40% चांसेस है कि वो डाउन की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि लेवल है, बस यहाँ पर इसलिए अवॉइड करना है। तो ये प्योर एक्सप्लेनेशन था उन दोनों क्वेश्चन का। ओके, वॉल्यूम इम्बैलेंस थैंक यू कैसा सो मच। देखने का? मेरा एक लास्ट क्वेश्चन और है आपसे। जो आपने बताया कि ऑर्डर ब्लॉक होते हैं उसके बीच में फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं, हाँ तो हाँ, जैसे कि आपने वो सिखाया था जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो हम्म फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप होगा वहां से ही जो मार्केट है वो मौका नहीं देती है कि एंड तक जाए, तो फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप से ही वो रिटर्न हो जाते हैं, है ना। हम्म तो हम्म यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि जो वो वेव होती है उसके बीच में 3-4 फेयर वैल्यू गैप्स हमें दिखते हैं, तो हम्म। उसमें से हर बार वो हर एक फेयर वैल्यू गैप से मुड़ेगी 2-3 रिट्रेसमेंट देकर। नहीं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की बात तो मैंने अभी पढ़ाई नहीं ना ही की है, तो उसको मैं डेप्थ में बताने की कोशिश करूंगा ताकि सबके समझ में आए। बट यहाँ पर समझो कि जब कभी भी यहां से जो सेलिंग आती है वो किसी छोटे मोटे लेवल से आती है जहां से कि एक दो कैंडल ही बन सकती हैं, तब ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है यहां पर अगर आकर के कैंडल रिजेक्ट करती है और कंटिन्यूशन देती है तो हम अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करते हैं। अगर ये सेलिंग किसी एक्सट्रीम पॉइंट से आ रही है, मान लो कि यहाँ पर ऐसा रेजिस्टेंस था और यहाँ से सेलिंग आ रही है, तब ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ब्रेक हो जाएगा, फिर मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से आएगी, यहाँ से जाएगी। ठीक है, तो जो इसके बीच में जो फेयर वैल्यू गैप होंगे, जो कि फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप जब ब्रेकआउट हो जाएगा उसका, हाँ तो हाँ हाँ, उसके वाले जो नेक्स्ट वाले फेयर वैल्यू गैप्स ना होंगे ना वो ना ना किसी काम के नहीं होंगे। ना ना ना, वो एक्सट्रीम वाला जो लास्ट वाला होगा वही होगा। हाँ, ऑर्डर ब्लॉक के पास वाला। मैं हाँ, आपका ओके क्वेश्चन सर, नहीं समझ थैंक यू पाया, सो मैंने मच। कुछ दूसरा ही समझा दिया। बट देखो समझो यहाँ पर कि ये जो है, ये जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं इसको ग्रीन कैंडल समझना, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, मान लो यहाँ पर नहीं है, एक यहाँ पर होगा। तो क्वेश्चन ये है कि मान लो कि ये ऑर्डर ब्लॉक वाला है, ये ऑर्डर ब्लॉक वाला है, तो हमें केवल इससे मतलब रहता है जब यहाँ पर मोमेंटम होता है, और इससे मतलब होता है बीच के जितने फेयर वैल्यू गैप हैं उनको हम नहीं तवज्जो देते, वो मार्केट उनको ब्रेक करती रहती है। ओके, ओके सर, तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब मार्केट नीचे की ओर आती है तो यहाँ पर ही जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं यहाँ से हमें 2-3 कैंडल्स जो दिखती हैं रिट्रेसमेंट वाली, वो हम्म। कोई राउंड नंबर वगैरह से बनती हैं या फिर कोई लेवल से बनती हैं, या फिर ये जो फेयर वैल्यू गैप्स है इस कारण से ही आती हैं। वो एफवीजी का रीजन नहीं होता, वो जो है किसी रैंडम राउंड नंबर या फिर किसी और वजह से बनती हैं, बाकी वहां पर नहीं होता। मैं एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर समझो। ओके, ये इसका ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद जो भी सेलर आते हैं वो वीक होते हैं, तो ये अपना फर्स्ट लाइन ऑफ होगा। ठीक है, इस जोन में आकर के जब बायर वीक होते हैं तो हम सेलिंग करेंगे, सारी कैंडल्स पर सेलिंग करेंगे यहाँ के लिए, तो ये जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा। ओके, तो हमें इससे मतलब होना चाहिए केवल, ये इससे मतलब नहीं होना चाहिए, इससे मतलब नहीं होना चाहिए, जो भी एफवीजीएस के बीच में। दूसरा एग्जांपल समझो, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा गाइस, इसके बारे में बात करूंगा आगे चल के, कंफ्यूज नहीं होना जिसके समझ में नहीं आया। बाकी वॉल्यूम इम्बैलेंस कैसा देखने का?
हाँ, वॉल्यूम वॉल्यूम इम्बैलेंस या कुछ और है तो उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर देखो, अभी ये जो है रैंडम जगह से सेलिंग आई है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, ये ओके, ये यहाँ से आई है, सॉरी यहाँ से आई है। तो अभी इस वजह अगर हम ऐसा देखेंगे ना, तब तो फिर सेलिंग जो है यहाँ से भी आ सकती थी, ये तो टैप ही हो चुका है। यहाँ से भी आ सकती थी, यहाँ से क्यों आई? यहाँ से जो है कोई राउंड नंबर हो सकता है, ये कोई और हो सकता है, एफवीजी तो इसका रीजन नहीं हो सकता। ठीक है, इसके क्लोजिंग पर देखेंगे राउंड नंबर, इसकी क्लोजिंग पर 87 है, जिसके ऊपर ये 90 है, ये 90 हो सकता है, बाकी और कुछ राउंड नंबर नहीं हो सकता, बट वो भी दूर है जहां से सेलिंग आई है। दूसरी बात कि इसको एक बार ऐसा हम करके देखेंगे, एक बार 5 मिनट में जाते हैं। ठीक है, 5 मिनट में जाएंगे हम लोग, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है और ऑर्डर ब्लॉक का एक एफवीजी है। तो उस जोन को टैप करके मार्केट आ रही है, उस जोन को मार्केट टैप करके आ रही है, तो यहाँ पर एक ये भी रीजन हो सकता है। उसके साथ साथ हम इस राउंड यहाँ पर ये 490 है, इसके जस्ट नीचे, उसको मिलाएंगे तो हमें और क्लियर पता चलेगा। ठीक है, जब कभी भी रीजन ना मिले तो ऐसे आप करके देख सकते हैं। समझ ओके समझ गए सर, ना? और हाँ एक चीज मुझे और पूछनी थी। जैसे हाँ आपने बताया कि जो मार्केट का जो ट्रेंड है, जैसे अप ट्रेंड है, तो अभी हाँ वो हाई लो के ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर की ओर जा रही है। हाँ तो जब वो ऊपर की ओर जाती है तो कई बार ना मैंने नोटिस करा है, जब मैं कभी भी ऑब्जर्वेशन करी है मैंने, तो वहां हम्म। पर ना साइड पे जो राउंड नंबर्स होते हैं, कई बार ना फाइट एक राउंड नंबर के ऊपर होती है तो वो हम्म। पूरी डायरेक्शन ही चेंज कर देती है, मीन्स अगेन नीचे की ओर ही वो स्टार्ट करती है चलना। देखो, आ, ये जैसे हायर हाई है, हायर लो है, हायर हाई है, हायर लो है, तो यहां से बाई करना था, यहां से बाय करना था अपन को, और मार्केट ऊपर की ओर जाएगी। तो आपका कहना है ये यहां पर एक राउंड नंबर है जिसको टैप करती है मार्केट, और टैप करके नीचे आना शुरू कर देती है ना? यही क्वेश्चन है यस ना? सर, कंटिन्यूसली ना यहाँ पर रेड हाँ कैंडल और ग्रीन कैंडल फॉर्म होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कंसोलिडेशन होना शुरू हो जाता है, फिर उसके हाँ। बाद मार्केट अगेन नीचे की ओर ही मूव करने लग पड़ती है। देखो, ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है, इसकी कोई इमेज ला करके मुझे देना, तब मैं समझाऊंगा। बट ऐसा नहीं होता, टेम्परेरी बेसिस पे सेलिंग आ जाएगी, नहीं तो मार्केट ऊपर ही जाती है। ऐसा नहीं है कि सेलिंग आती है ऐसे, अगर सेलिंग आती है तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक से आएगी, यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक से आएगी, बाकी राउंड नंबर से नहीं आएगी। ओके, यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक से ओके आती है। सर, एक क्वेश्चन मैंने हम्म आपसे पूछना है कि हम्म आपने बताया कि जो टारगेट होता है वो हायर लो से जब रिवर्स होगी मार्केट तो हाई के ऊपर हाई लगाना रहेगा, राइट? तो हम्म अभी यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट है, आपने बोला कि यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट है, तो अगर हम्म। टारगेट ही हाई के ऊपर हाई लगाना रहेगा तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट क्यों रहेगा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गाइस। देखो, जब कभी भी हम 1 मिनट पर ट्रेड करते हैं, ठीक है, जब कभी भी यहाँ पर कोई 5 मिनट का सेलिंग का की जोन है, ठीक है, तो जब मार्केट 5 मिनट का स्ट्रक्चर ऐसे जा रहा है, 5 मिनट का स्ट्रक्चर वैसे स्ट्रक्चर वगैरह क्लास हुई नहीं है, तो ये बहुत ही कंफ्यूजन से भरा हो जाएगा, बट मैं समझाता हूँ। देखो, 5 मिनट का क्या है कि स्ट्रक्चर ऐसा है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो अभी इस वाले 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट को टैप करके गिरना है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट को टैप करके गिरना है। ये जो रेड कलर से स्ट्रक्चर है वो 5 मिनट का स्ट्रक्चर है। बट 1 मिनट का स्ट्रक्चर कैसे जाता है वो ग्रीन कलर से समझेंगे अपन। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। जब यहां से यहां कहीं से भी ऑर्डर ब्लॉक से, ये थोड़ा बताता हूँ ऐसा स्ट्रक्चर, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई, ये हुआ ऐसे। फॉर एग्जाम्पल यहां से ये ऐसे जाती है, तो समझो, जब टारगेट यहां तक पहुंचना था तो मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से टैप करती थी तो हाई के ऊपर टारगेट, मार्केट जो है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से टैप करती थी यहाँ नीचे कहीं से, या फिर इस मिटिगेशन ब्लॉक से, तो हाई के ऊपर टारगेट। जब मार्केट किसी अपने से हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को, पीओआई निकल रहा है मेरे मुख से, ये फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, ये सेलिंग का की जो समझो या ऑर्डर ब्लॉक समझो, जब किसी
अपने से हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को टैप करती है, तो ये जो है इसके ऊपर टारगेट नहीं लगाना हो जाता है, हाई के ऊपर हाई, यहां से मार्केट गिरती है नीचे। यहाँ वाले ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट जो है नीचे गिरती है, कई दफा चौक कर देती है, कई दफा बिना चौक किए वहां से गिरती है। इस चीज को मैं दिखाता हूँ, ओके। तो ये पर्सनली क्वेश्चन है कृतिका का, तो किसी को नहीं समझ में आ रहा, आई नो कि किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा, बट मैं समझाता हूँ अगर यहाँ नहीं दिखता सर, है तो। समझ आ रहा है, लेकिन इनरेलीवेंट है ना सर, क्योंकि जो हमने पढ़ा नहीं है उसके मुताबिक सवाल जवाब करने चाहिए, जो पढ़ा हाँ, है उसके मुताबिक करने थोड़ा चाहिए। सा मैं तो किसी ये और पेयर सारे में जाता कंफ्यूज हूँ। होते हैं सर, फिर सारे कंफ्यूज होते 5 मिनट हैं। में जाएंगे हम, एंड बहुत दूर हो जाएगा ये 5। ये देखो यहाँ पर अगर होती है चीजें तो दिखाता हूँ, कोई बड़ा ही लेग चाहिए। इसका स्ट्रक्चर का पूरा इमेज मेरे पास रखा हुआ है, मैं दूंगा, समझ में आएगा। देखो इस पर्टिकुलर जगह पर लिक्विडिटी स्वीप हुई है 5 मिनट में, 1 मिनट में हम जाएंगे। देखो यहाँ पर समझो, तो अकॉर्डिंग टू 5 मिनट लिक्विडिटी स्वीप हुई है यहाँ की, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ तक जा सकती थी, यहाँ तक जा सकती थी। तो अब इस दरमियान जब भी मार्केट लोअर लो बनाते हुए आई थी, तो हम इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को इग्नोर मारेंगे। लोअर लो बनाते हुए आती है, तो इस 1 मिनट का स्ट्रक्चर है ये ग्रीन स्ट्रक्चर, तो यहां पर हम लोअर लो बनाते हुए इसको इग्नोर, जब लिक्विडिटी स्वीप कर लेगी और मार्केट चौक करके या इसको टैप करेगी या फिर ऐसे ही टैप करेगी, तो यहां से फिर बाइंग आएगी, फिर मार्केट ऊपर की ओर जाएगी, तो फिर हायर हाई बनाते हुए जाएगी। ऐसे ऐसी मार्केट का अलगोरिदम है चलने का, ध्यान से समझो। और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो आप। देखो ध्यान से समझो, इस चीज की प्रैक्टिस करना, हो सकता है ये बेहतर एग्जाम्पल ना हो, बट यहाँ पर समझो, यहाँ तो उतना अच्छा स्ट्रक्चर है नहीं, बट जब भी मार्केट आती थी, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाते हुए लोअर हाई, यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक बना नहीं है हालांकि, बट बनता है तो अगर देखो यहाँ पर समझो, इस जगह पर, ओके, यहाँ पर ये कैंडल होगी एक, ये एमएसएस होता है, इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं, और एमएसएस भी विक्स भी हो जाता है। तो जब इस पर्टिकुलर जगह पर स्विप होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सोचते कि अब तो लो के नीचे लो लगाना है ना टारगेट, क्योंकि ये मान लो लोअर हाई से सेलिंग आई है, बट अभी हम इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को तवज्जो देंगे और यहां से बाई करेंगे उल्टा, टारगेट ये ना हो करके ये टारगेट होगा, तो ये सारी ट्रेड होंगी ग्रीन की अपनी। समझ गए आप? ओके सर, थैंक यू सो मच। आप जब वो मार्केट स्ट्रक्चर समझाओगे तभी आप इसको पेंट के ऊपर समझा देना एक बार। ओके ओके, देखो ये थोड़ा सा क्या है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है, आपको समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है, बट क्या है कि वो चीजें हुई नहीं है, तो अभी नहीं समझ और सर पाओगे। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, हाँ सिंपल सा क्वेश्चन है हाँ कि वो बोलते हैं कि जो हायर लो होता है कि वहां पर जब वो स्मार्ट मनी अपनी इन्वेस्टमेंट लगाती है तभी मार्केट एक हाई लगाती है। तो हाँ। जो स्मार्ट मनी है वो तो बिगर फ्रेम के ऊपर करेगी ना इन्वेस्टमेंट, तो जैसे हम्म। हम 1 मिनट की ट्रेडिंग करते हैं तो हम्म वहां पर जब हम बोलते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक है, तो हम्म। फिर वहां पर वो कैसे वर्क करेगी? देखो बात क्या है कि जो मार्केट का चलने का अलगोरिदम है ना, वो सेम है, मार्केट फ्रैक्टल है। फ्रैक्टल का मतलब क्या है, जो लोअर टाइम फ्रेम में चीजें होती हैं वही चीजें हायर टाइम फ्रेम में होती हैं, और जो हायर टाइम फ्रेम में चीजें होती हैं वही चीजें लोअर टाइम फ्रेम में होती हैं। तो ये हम नहीं सोच सकते कि हायर टाइम फ्रेम में जो चीज वर्क करती है वो लोअर टाइम फ्रेम में नहीं वर्क करेगी। हाँ, क्या होगा कि वो थोड़ा सा उसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी, बट जैसे हायर हाई वो हायर टाइम फ्रेम में बनाती है, वैसे ही हायर हाई यहाँ पर भी बनाएगी। बस क्या होगा, यहाँ पर तरीका ऐसे हो जाएगा, ये लेग ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे आएगी, ये रिट्रेसमेंट वाला फेस है, देन ऐसे ऊपर जाती है ऐसे, बस यही स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाएगा, बाकी सारा कुछ वही रहता है। तो हम उसी चीज को फॉलो करके ट्रेड करते हैं, और मैं भी ओके उसी सर, चीज को थैंक यू फॉलो सो करके। मच। और हम्म। बाकी सभी को मेरी ओर से सॉरी, मैंने काफी टाइम ले लिया, बट मेरे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे तो उसके लिए सॉरी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बात ये है कि आपके क्वेश्चन से इन लोगों को भला हो रहा है, ये इन लोग इनको इनको थैंक्स बोलना चाहिए उल्टा है, जो लोग सुन रहे हैं, नहीं क्योंकि वो सर सर, वो वाकई में एक्चुअली क्वेश्चन मुझे ना बहुत अच्छे जब, थे। यस सर, यस सर। देखो देखो मुझे पता, नहीं वो सुनो, उन्होंने बोला ना कि हमें समझ नहीं आ रहा, तो मुझे